लेकिन ये बताइए, ये कौन सा ज्ञान कहता है किसी पार्टी के नेता का कि माता की शक्तियां कम हो रही हैं? अरे जी, सरकारें किसी की आए, पंडित नेहरू की सरकार भी आई इस देश के अंदर, इस देश में इंदिरा जी की सरकार भी आई, इस देश में देवेगौड़ा की सरकार भी आई, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई। माता की शक्तियां कम हो जाती है किसी सरकार और किसी फैसले से। क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहना अपने आप में गलत है? देखिए अमीश देवगन, मैं ना तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं न शहजाद की बात कर रहा हूं, न संबित की बात कर रहा हूं, न शादाब भाई की बात कर रहा हूं। मैं तो आचार्य जी, महापुरुष जी जो आपने बोला, राहुल जी, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं शुरू करता हूं, उस पर बीच में आप बोल पड़ते हैं, इसलिए ये व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। छाती पर पत्थर रखा है, छाती पर। मैं इनसे, मेरी संवेदनाएं हैं, मैं इनकी स्थिति जानता हूँ। आप छाती से पत्थर उठा दीजिए ना। सॉरी 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 सॉरी। राहुल गांधी को डिफेंड करना आसान नहीं है। महापुरुष। आचार्य जी का जब टर्न आएगा, आचार्य जी जवाब देंगे। आचार्य प्रमोद, ये तो बोल रहे हैं मन ही मन में कि टर्न ना आए मेरा, भगवान करे टर्न ही ना आए। ऐसा नहीं, मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आचार्य जी भी बोलना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरे साथ यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, वो भी बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, तालिबान के फेर में दिग्विजय सिंह क्यों फंस जाते हैं? सेकुलरिज्म, अगर मैं सेकुलरिज्म का इतिहास को देखूं तो 1986 से शुरू करता हूं, जब शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पलट दिया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है किसी भी संस्थान पर। उसके बाद अगर हम आए तो अब ये दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान करे। तालिबान, क्या आरएसएस तालिबान के समकक्ष है? बताइए आप मुझे। किस सरसंघ चालक को आपने देखा रॉकेट लॉन्चर लेते हुए, चलाते हुए? अमीश देवगन जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलर शब्द से अगर भाजपा को इतनी नफरत है तो संविधान से सेकुलर शब्द हटा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कानून हटाए हैं, उस शब्द को हटा दे। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है तालिबान का और दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि तालिबान पर जो रुख भारत सरकार ने अभी तक रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या रखा है, आपको पता होगा, लेकिन अगर तालिबान एक आतंकवादी संगठन है तो संबित पात्रा जी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वो तालिबान के साथ है या नहीं है? जहां तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी के बयान का, तो मैं तालिबान और आरएसएस की तुलना नहीं करना चाहता। पक्का उन्होंने क्यों? तो यही करी। मैं नहीं करना चाहता। क्यों? तो उन्होंने गलत कहा? क्यों? नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आरएसएस हमारे देश का संगठन है। मैं हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेश के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तुलना उसकी नहीं करना। आचार्य जी, दिल की गहराइयों से मेरा एक आपसे सवाल है, ये आप लोगों की प्लानिंग है कि दिग्विजय सिंह आरएसएस और तालिबान को एक साथ दिखाएंगे, राहुल गांधी वहां पर जय माता दी करेंगे और बोलेंगे माता की शक्तियां कम हो रही हैं? मतलब ये क्या, ये स्ट्रैटेजी है या ये गलती से हो जाता है ये सब कुछ? देखिए अमीश देवगन जी, जो भक्ति है ये भाव का विषय है। जी बिल्कुल। श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय बिल्कुल, और सेवा का विषय है। राहुल गांधी का दिल साफ क्या बोला तूने? और हमारे यहाँ तुलसीकृत रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है उसकी भक्ति को मैं स्वीकार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी जी में अंतर क्या है? जब राहुल गांधी जी माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते हैं तो जय माता दी नारा लगता चला जाता है, जय जयकार होती है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि माता की शक्ति कम हो गई है तो वो शब्दों पे मत जाइए, उनके भाव पर जाइए। ये उनके शब्दों पे उनको पकड़ना चाहते हैं, जबकि सच बात यह है राहुल गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका हृदय निर्मल है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का हृदय
कपट से भरा हुआ है। ठीक है, मैं संविधान आपको मौका दूंगा। पहले शहजाद पहले बोल राहुल गांधी पुरुष नहीं महापुरुष है, आप तो बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर शहजाद जी। ये तो हमारी गलती थी, अभी तक हम राहुल गांधी को पुरुष सोच रहे थे, आज मालूम पड़ा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। बताइए, निर्मल हृदय, कोमल हृदय, भक्ति से ओतप्रोत, श्रद्धा भाव, सेवा भाव। आज से तो उनको आप ऐसे मत बुलाइए राहुल गांधी, बाबा राहुल गांधी। भाई मजा आया। बाबा ऐसे ही हम उनको बाबा बुलाते भी थे, बाबा हैं वो। आज मालूम पड़ा ये हम उनके शब्दों पे ना जाएं, उनके भाव पे जाए। मतलब हम यहाँ पर बैठ के सुबह से शाम तक राहुल गांधी पर रिसर्च करते रहे कि उनके हृदय में कितनी भक्ति है, कितनी संपूर्णता है, कितनी सेवा है, वो थर्मोमीटर डाल के देखे। फिर हम बोले नहीं, आप बताइए, अगर ये कह देते, इन्होंने कहा कि दुर्गा जी की शक्तियां कम हो गई, अगर ये कह देते अल्लाह की और जीसस की शक्तियां कम हो गई होती तो अभी थर्मोमीटर डाल के देखते दूसरे लोग। कोई थर्मोमीटर डाल के देखता नहीं, ये कम हो जाता थोड़ा। समझ रहे हो आप? समझ रहे? तो आप बताइए, ये स्थिति या ये सारा खिलवाड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ क्यों होता है? आचार्य जी बहुत तकलीफ में उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि ये भले इंसान है, ये भक्ति भाव में लीन है, और ये अभी गणपति बप्पा जी से मांग के आए हैं, भगवान मुझे बख्श दो, डिबेट में तो जा रहा हूं, तुम्हें मैं बचा नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी 100 टन का पत्थर रख के आचार्य जी इसे बोल रहे हैं कि निर्मल हृदय हैं, ये पुरुष नहीं महापुरुष है। ये जानते नहीं है राहुल गांधी क्या है? इन्हीं के आंखों के सामने डूबेगी। अरे तो छोड़िए, हम लोग क्या बोल रहे हैं, शरद पवार जी ने क्या बोला है आज कि ये वो पुराने जमींदार की तरफ है, सब कुछ खत्म हो गया है, खाली बड़ी बड़ी खोखली हवेलियां रह गई है, खंडहर रह गया है। अरे जमींदार तो छोड़िए, जमींदार, मैं तो बोलता हूं जमीन नहीं रही है, खाली दरी रह गई है। खत्म। कांग्रेस की दरी रह गई है खाली। जी शहजाद पूनावाला, मैं आचार्य जी आपको बताऊंगा, शहजाद पूनावाला बोलने। शहजाद जी, सेकुलरिज्म को लेकर भारत के अंदर बहुत कुछ होता है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में सरकारें बनी है, इस देश में सरकारें बिगड़ी है। मुझे अभी भी ध्यान में आता है अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जिसमें बोला कि सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी सरकार को गिरा दिया गया। वो उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पे भाषण दे रहे थे, मुझे भली भांति याद है। उन्होंने बोला सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी सरकार को गिरा दिया गया कि हम कॉम्युनल हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छा है, इस देश के अंदर सरकारें बनी और बिगड़ गई सेकुलरिज्म के नाम पर, लेकिन क्या 2014 के बाद यह शब्द भारतीय राजनीति में एक डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग, वहां सम्मिलित करने के लायक हो गया है? देखिए, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या बन चुकी है वोट बैंक के चक्कर में। करेंगे तालिबान का गुणगान, हिंदुओं को देंगे गाली, करेंगे उनका अपमान, जाएंगे भड़काऊ भाईजान यूपी के लिए करेंगे कारस्तान, और फिर हिंदू मुसलमान करके वहां पर वोट बैंक की दुकान ये चलाएंगे। तो ये सेकुलरिज्म की परिभाषा बन चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस की तुलना, एक तालिबान जो बच्चियों का बलात्कार करता है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देता, और दूसरा आरएसएस जहां पर 12,000 स्कूल उन्होंने खोले हैं जिसमें 32 लाख हिंदू मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। तो दोनों की तुलना की जा सकती है। मैं पूरा जवाब देने दीजिए आचार्य जी। दूसरी बात, आरएसएस की तुलना इन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी भी संगठन के साथ, भारत की संगठन के साथ नहीं करना चाहता, पर राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी की। सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए अमीश जी कि मुझे एक बात बताइए कि सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए देश के अंदर? विकृत सेकुलरिज्म क्या है वो समझिए। विकृत सेकुलरिज्म, याकूब हालात का मारा, अफजल हम शर्मिंदा है। सही सेकुलरिज्म ये होता अगर ओवैसी और ये कंपनी जाते वीर अब्दुल हामिद के घर, जाते उस्ताद बस्मला खान के घर, जाते लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान के घर, पर उनके लिए वो मुसलमान आइकॉन नहीं है, उनके लिए आइकॉन कौन है? याकूब मेमन, अफजल गुरु। और ये विकृत सेकुलरिज्म जो है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, और इसीलिए शांतिदूत पार्टी भी तालिबान को सलाम करती है। कभी वीर अब्दुल हामिद के घर गए होंगे तो उनको पूछेगा, इनकी पार्टी नहीं गई। खत्म।